साम वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समयपावण मिनमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320वीं गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है और जैसे आचार्य देव के हिसाब से मोक्ष अधिकार की चूलिका चल रही है। अभी उसकी अंतिम गाथा है उनकी, क्योंकि उनके लिए सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार कहो या चूलिका कहो, ये 321वीं गाथा से चालू होने वाला है। 320वीं गाथा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जैसे आचार्य देव ने कुछ विशेष में कुछ चर्चा की हुई है अधिकार की समाप्ति के बाद में कि मोक्ष का कारण कौन है। उस चर्चा के पहले जो कुंद देव ने गाथा में उदाहरण बहुत सरल दिया है, नेत्र जैसे दृश्य को मात्र देखता है, जानता है, करता नहीं। बस ऐसे ही ज्ञान जानता है, देखता है, कर्मों को करता नहीं, कर्मों को वेदता नहीं, मतलब कर्म के फल को वेदन नहीं करता है। ये सिद्धांत को हमारे गले उतारना चाहते हैं। कुछ भी करके ये समझना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की ऐसी वस्तु स्थिति को समझ जाए तो जो अनादि की दुख परंपरा है उसको तोड़ने में बहुत कार्यकारी हो सकता है। क्योंकि ज्ञान चारित्र का विकार होते हुए भी चारित्र का विकार होता रहेगा, चारित्र के विकार से नए कर्म का बंध होता रहेगा, पूर्व के कर्म के उदय से कर्म फल चलता रहेगा। कब तक? ऊपर की दशा जब तक नहीं आती तब तक। बट ऐसा होते हुए भी ज्ञान जानना देखना चालू कर जावे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। जो साध्य है मोक्ष, उसे थोड़ा समय लग सकता है, कोई बाधा नहीं उसमें, बट काम चालू हो गया है। अग्नि का कल हमने अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में विस्तार से चर्चा भी की थी कि वहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य देव उसी को विस्तार से खोलते हुए कह रहे संदुक्षण की बातें। संदुक्षण मतलब यहाँ पे जो अग्नि के जलाने के लिए ईंधन है, वह ईंधन जैसे अग्नि को जलाता है ऐसे नेत्र अग्नि को जानने मात्र से जलते नहीं है ना जलाते हैं। और जैसे वो लोहे का गोला अग्नि में तप्तायमान हो जाता है, गर्म हो जाता है, ऐसे अग्नि को जानने से नेत्र गर्म नहीं होते। बस ऐसी ज्ञान की बात है। भावार्थ में 579 नंबर पेज जयचंद जी साहब कह रहे, जयचंद जी साहब ने अच्छा बिंदु उठाया है। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, नजदीक जाने की जरूरत नहीं, उस वस्तु को छूने की जरूरत नहीं है, समीप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आंखों का आप लोगों को भी सबको ही पता है, आंख के एकदम नजदीक में कोई वस्तु होगी तो दिखती नहीं, यहां पे जो वस्तु है वो दिखती नहीं, दूर वाली वस्तु दिख जाए उसका जितना भी रेडियस होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, नेत्र की भांति ज्ञान का स्वभाव दूर से जानना है। इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। और इसीलिए टोडरमल जी साहब को तीसरे अधिकार में किसी ने पूछा, तीसरा ही अधिकार होना चाहिए देख लो, उसमें किसी ने पूछा कि साहब श्रद्धा के मिथ्या की वजह से मिथ्या दर्शन है, चारित्र के मिथ्या की वजह से मिथ्या चारित्र है, ज्ञान को घसीट क्यों रहे आप? ज्ञान का काम तो मात्र जानना देखना है, ज्ञान को क्यों करें? तो वहां उन्होंने खोला है बात तो इसी श्रद्धा और चारित्र की गड़बड़ है। बट ज्ञान जानने का काम कर सकता है, प्रयोजनभूत चीज को वो जाना नहीं, इसलिए उसको भी खींच लिया उस बीच में। क्यों खींचा?
उसने प्रयोजनभूत को जानना छोड़ के अप्रयोजनभूत में बिना काम के उसमें उलझा रहा है। कौन? ज्ञान की पर्याय। उस ज्ञान की पर्याय को प्रयोजनभूत जानने में लगाते थे, निर्णय हो जाता था, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से श्रद्धा भी ठीक हो जाती थी, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता था, तो फिर उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जाता। बाकी ज्ञान तो दूर से ही जानता है, ज्ञान का काम जानना ही। ज्ञान ने इतना काम कर लिया, जानना, बस हो गया काम। अभी इसके बाद में नहीं, साथ में होता है श्रद्धा, इसमें हम स्थापित करती, और चारित्र इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। बस ये संसार का कारण है, इतना सा संसार का कारण। संसार का कारण क्या? ज्ञान में ये झलक क्यों रहे? ज्ञान का स्वभाव है, झलकने दो, 100 और पर दोनों झलकने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये झलकने के बाद में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, जो पर में अहम करने का भाव है, बस ये घातक। इतने मात्र की वजह से अनंती जीव अनादि काल से संसार में है, उसमें हम भी है, और कब तक संसार में रहेंगे? जब तक ज्ञान बराबर से जान नहीं लेता है, जानने पूर्वक श्रद्धा ठीक नहीं होती, पर का अहम छूटता नहीं है, और 100 में अहम खड़ा नहीं होता है, तब तक ये चलता रहे। कब तक चलेगा? जब तक कब तक करते रहो। कठिन नहीं है काम, है वैसा बहुत सरल। सरल क्या है? पर को पर जानना है, 100 को 100 जानना है। साक्षात पर नजर आ रहा है, उसको पर जानने में क्या प्रॉब्लम है? अब नहीं साहब ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, अरे ऐसे कैसे होगा, है पर तो पर ही समझो ना। अब ये वस्त्र है, अभी मैंने भ्रम खड़ा करके रखा, मैंने मेहनत से पैसे कमाए, मैंने पैसे चुकता किए, मैंने टेलर को कहा और वो वस्त्र बनाए, ये मेरी वस्त्र है, ये मेरी भूल है। वस्त्र पहनने में बाधा नहीं, वस्त्र धोने में, वस्त्र रखने में बाधा नहीं, बट वस्त्र को अपना मानने में बाधा है, अपना जानने में बाधा है। जैसे वस्त्र को अपना मानने और जानने में बाधा है, ऐसे समस्त 3 लोक के वस्तुओं के संदर्भ में समझ ले। वो कौन कर रहा है ये काम? श्रद्धा ज्ञान की पर्याय कर रही गड़बड़, सुधारो उसको। कौन सुधारेगा? जिसने बिगाड़ा है। बिगाड़ा किसने? उपादान ने। सुधारेगा कौन? उपादानी। बिगाड़ा किसने? क्षणिक उपादान ने, त्रिकाली उपादान ने बिगाड़ा नहीं। ये अभी जैसे आचार्य देव की उसमें आएगा, त्रिकाली उपादान बंध का भी कारण नहीं और मोक्ष का भी कारण नहीं। तो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय की श्रद्धा ने बिगाड़ा है, ज्ञान ने बिगाड़ा है। चारित्र को अभी छोड़ दो, उसको पकड़ो ही मत। श्रद्धा ठीक हो जाएगी, अनंत अनुबंधी की चारित्र का विकार छूट जाए नक्की। तो बस श्रद्धा ज्ञान पे काम करना है, 2 ही चीज पे काम करना है। श्रद्धा पे भी काम नहीं करना है, ज्ञान पे काम करना है। और इसीलिए क्या करे, जैसे नेत्र दूर से ही जानते, से ज्ञान दूर से ही जानते। ज्ञान वस्तु में जाता नहीं, वस्तु ज्ञान में आती नहीं, और जानना हो जाता है। ये तो उपचार से कहना पड़ता है कि ज्ञानावरण कर्म के उदय की वजह से जानने में नहीं आ रहा है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की वजह से जानने में आ रहा है। व्यवहार का कथन, जितना जानने में आ रहा है उस समय में उतना क्षयक्षम रहेगा। इसलिए निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से जानने में आ गया, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से जानने में आ गया, ऐसा कहने में आ गया। ज्ञान वस्तु में गया नहीं, अज्ञानी का भी ज्ञान वस्तु में जाता नहीं। बस उसे भ्रम हो गया है कि वस्तु मेरे में आ गई और मैंने उसको जाना है।
वस्तु की वजह से मैं जानता हूं, प्रकाश की वजह से मैं जानता हूं, आग की वजह से मैं जानता हूं। ये कह रहे दूर से ही जानता है, जाता ही नहीं अंदर। ज्ञान का स्वभाव, तो ये कह रहे ज्ञान का स्वभाव, ये ज्ञान का स्वभाव कैसे है? स्वयं से, किसी का कराया नहीं। कोई बलजोरी से कर्म वर्म करा नहीं रहे, कोई ईश्वर आके ऐसे ज्ञान को करा नहीं रहा है। ज्ञान का ऐसा स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है। इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, कर्तापना भी नहीं है और भोक्तापना। फिर श्रद्धा के कर्तापना रहने दो, भोक्तापना रहने दो, चारित्र के कर्तापना रहने दो, भोक्तापना रहने दो। सुख की पर्याय के सुख या दुख रूप कर्तापना या भोक्तापना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख क्या भोग रहा है? सुख की पर्याय भी दुख भोग रही। दुख क्यों भोग रही संसार में? तो भोगने का स्वभाव सुख की पर्याय का, ज्ञान का नहीं। विकार करने का स्वभाव श्रद्धा का और चारित्र का है, ज्ञान का नहीं, ये कहना चाह रहे। अभी एक ही वस्तु में चारों पर्याय, एक ही वस्तु में श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की और सुख की, चार ही पर्याय लिए हम। एक ही वस्तु में होते हुए भी हम अलग अलग कर रहे, क्यों? अभी जैसे आचार्य देव अलग अलग करेंगे, एक ही वस्तु में त्रिकाली भी, एक ही वस्तु में शैव शमिक शैक आदि भाव भी बोलते, शैक भाव अलग है, त्रिकाली अलग है, अलग अलग करें। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? हम पर्याय पर्याय को अलग कर रहे हैं। क्यों? समझने के लिए। क्यों? निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? जुदा जुदा, कथनचित एक है, कथनचित भिन्न है। इसका फायदा क्या होगा अलग अलग करके? तो एटलीस्ट ज्ञान अलग हो गया, तो अभी चारित्र, श्रद्धा और ये सुख दुख को करने दो, भोगने दो। हम नहीं भोगे। ज्ञान अलग खड़ा हो गया तो श्रद्धा भी आके खड़ी हो जाए। श्रद्धा और ज्ञान अलग खड़े हो गए, चारित्र थोड़ा दिन तक रहेगा और सुख की, दुख की पर्याय भी थोड़े काल तक रहेगी। दुख की पर्याय ज्ञानी को होती कि नहीं होती? होती। शोक की पर्याय 8वें गुण स्थान तक, बराबर 8वें गुण स्थान तक शोक होता है। तो होने दो, शोक होने दो ना, क्या फर्क पड़ता? बट अनंतानुबंधी वाला शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा, हमारा निकल जाए। जैसी श्रद्धा सम्यक हुई, जैसी ज्ञान सम्यक हुआ, तो ज्ञान के कर्तापना नहीं है। कर्तापना इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा नए कर्म बंधन का कर्ता कौन है? क्योंकि कर्म बंधन ही संसार का कारण है, दुख का कारण है। तो साहब कर्म बंधन क्यों हो रहे? तो बोलते मोह नहीं, कर्म की वजह से। दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय, उसमें मिथ्यात्व और राग द्वेष, मोह और राग द्वेष, वहां उन्होंने ज्ञान को नहीं लिया। तो नवीन कर्म बंधन का कर्ता कौन? कर्तृत्व की बात चल रही। तो मिथ्यात्व का भाव और राग द्वेष का भाव, चारित्र का विकार। और सुख दुख को भोगने का कर्ता कौन? तो सुख की पर्याय, सुख गुण की पर्याय, ये भोग रहे, ज्ञान कुछ नहीं करना। ज्ञान को जानने का काम चालू कर दो, करो, अलग खड़ा करो उसको, क्या प्रॉब्लम? सब कठिन लगे, कठिन क्या? जुदा जुदा ही है, जुदा जुदा थे इसलिए जुदा जुदा हुए। तो ज्ञान की पर्याय जुदाई, तो जुदा करो उसको। कैसे करे? ज्ञानी करेगा। कैसे करेगा? वेद ज्ञान से करेगा। क्या वेद ज्ञान करेगा? ज्ञान की पर्याय जुदा है, श्रद्धा की पर्याय जुदा है, ज्ञान की पर्याय जुदा है, चारित्र की पर्याय जुदा है, ज्ञान की पर्याय जुदा है और दुख की पर्याय जुदा। करे कौन? ज्ञान करे। ज्ञान की कैपेसिटी है, ज्ञान का सामर्थ्य है। क्यों? अभी जान कौन रहा है? ज्ञानी जान रहा। जान कौन रहा है?
ज्ञान ही जान रहा है, ज्ञान करेगा, हो जाए, काम हो जाए। कठिन काम नहीं, लगता कठिन है बट है नहीं। तो ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना अज्ञान है। देखो ये क्या कह रहे, ज्ञान का पाप का कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना, पाप का कर्तृत्व मानना, पुण्य का कर्तृत्व मानना, ज्ञान के पाप के फल का भोक्तृत्व मानना, पुण्य के फल का भोक्तृत्व मानना, दोनों अज्ञान। क्या कह रहे, अज्ञान क्या है? हम कर्ता बना क्या करते हैं, साहब मैंने ये डिग्री प्राप्त की, इस डिग्री का करता हूं। ज्ञान से डिग्री प्राप्त की ना, हमने इतनी पढ़ाई की 12-12 घंटे और उससे इतनी डिग्री प्राप्त की, और बोलते ये अज्ञान है। विद्वान का ज्ञान भी अगर कह रहा है कि मुझे इतना ज्ञान हो गया है, मैंने ऐसा ज्ञान से ये सब समझाया, वो बोलते अज्ञान। ज्ञान ने कुछ नहीं किया। ज्ञान को कर्ता मानना, भोक्ता मानना अज्ञान। अज्ञान की परिभाषा क्या, नई नई परिभाषा मिलती जाती। त्रिकाली शुद्ध आत्मा को नहीं जानना अज्ञान है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा को जानना ज्ञान है। कैसा, अपना तो रूप से। ज्ञान क्या है, तो ज्ञान को कर्ता और भोक्ता नहीं जानना ही ज्ञान है, और ज्ञान को कर्ता और भोक्ता जानना अज्ञान है। बाह्य जगत में व्यवहार में तो यही सब कहने में आएगा, जिसको हम माने अज्ञान कह रहे हैं, इसका प्रयोग व्यवहार में तो होगा। उसकी क्या बात है, या चर्चा निश्चित समझने की है, या तो जानने और मानने की चर्चा चल रही, या तो व्यवहार के कथन की बात ही नहीं चल रही। व्यवहार का कथन बहुत दूर छोड़ के आ गया, वो तो चलता ही रहेगा, व्यवहार में बातें चलती रहेगी। जितना कथन आ रहा है वो तो व्यवहार का ही हुआ ना, तो उसकी मजबूरी अभी तो प्रयास चल रहा है ये समझने का कि है क्या चक्कर, अभी उस पर फोकस चल रहा है, अभी वचन की बात ही नहीं चल रही। वचन में कुछ भी करो तो जब इसका भान सही आ जाएगा तो वचन भी ठीक हो जाएगा। शक्ति प्रमाण जैसे आवश्यक है, अनावश्यक बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा ही नहीं, वो छूट जाए। तो ये क्या कह रहे हैं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व मानना अज्ञान है। कह रहे मानने की बात और कह रहे अज्ञान की बात। मिथ्या श्रद्धा नहीं कह रहे, अज्ञान है तो मिथ्या श्रद्धा नहीं। तो कोई कहेगा सब जानने से अज्ञान होता है, मानने से कैसे अज्ञान होगा? मानने से श्रद्धा, और श्रद्धा को तो मानती तो उसको तो समझता थोड़ी कुछ, कथन की भाषा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्ता और भोक्ता ज्ञान को मानना अज्ञान। यह कोई पूछता है, बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया उन्होंने, ये सब तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान जब होगा तब कर्ता और भोक्ता नहीं रहेगा, तब तो मात्र ज्ञाता है, तब तो वो तो अपनी दिव्य ध्वनि के भी कर्ता नहीं। 66 दिन तक फिर नहीं रहे, जान रहे महावीर भगवान, गौतम गंधर आ नहीं रहे, जान रहे, आ गए जान रहे, दिव्य ध्वनि खिलने लग गई जान रहे, नहीं खिल रहे उसको भी जान रहे, खिल रहे उसको भी जान रहे। तो साहब वो तो केवल ज्ञान होगा तब होगा। ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व ज्ञान का निचली भूमिका में कहां से खड़े कर रहे? तो प्रश्न करता पूछ रहा, और शेष शैक्षणिक में ज्ञान तो जब तक मोह कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक, तब तक उसका सुख दुख राग आदि रूप प्रणमन होता ही है। क्यों, मुनिराज को भी सुख दुख होता है कि नहीं होता है? संजोलन वाला सुख दुख उनको भी शोक होता है, उनको भी आचार्य आदि का वियोग हो जाए तो उनको भी दुख होता है कि हमारे आचार्य का वियोग हो गया हमें।
तो सुख दुख रूप परिणमन होता ही है। और तथा जब तक दर्शन आवरण, ज्ञानावरण तथा वीर्यांतरा का उदय, तब तक अदर्शन, अज्ञान तथा असमर्थता होती 12वें गुण स्थान में भी। मोह कर्म से सुख दुख होगा और ज्ञानावरण, दर्शन और वीर्यांतराय से अदर्शन, अज्ञान और असमर्थता होती। तब फिर केवल ज्ञान होने से पूर्व ज्ञाता दृष्टापना कैसे कहा जा सकता है? सब केवल ज्ञान होगा तभी कहो। ये बहुत चलता है झगड़ा। शुद्ध उपयोग मुनि कोई होता है, अपने मित्र पक्ष वाले कहते रहते, चौथे गुण स्थान में होगा ही नहीं शुद्ध उपयोग। वो समझते ही नहीं भाई, ऐसे ही ये समझ नहीं रहा। ये कहते केवल ज्ञान होगा तब ज्ञाता दृष्टा होगा। 12वें गुण स्थान में भी ज्ञाता दृष्टा नहीं है, 10वें गुण स्थान तक तो मोह कर्म है, तब तो ज्ञाता दृष्टा ही नहीं। मतलब वो यथा क्या चारित्र भी 13वें गुण स्थान वाले को कह रहा है, 11वें 12वें वाले को भी ज्ञाता दृष्टा नहीं कह रहा। जयचंद जी साहब अच्छा उसको उत्तर दे रहे। देखिए क्या कहते हैं उसका समाधान। पहले से ही यह कहा जा रहा है, पहले से ही कहा जा रहा है मतलब अभी पूर्व के कलश में भी चर्चा करके आए, हम पढ़ेंगे उसको, कि जो स्वतंत्रतया कर्ता भोक्ता है वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। स्वतंत्रता कहो, स्वाधीनता कहो, चलेगा। हम 576 नंबर पेज निकालेंगे तो वहाँ जो 198 नंबर कलश का जो भावार्थ है, देखो वहाँ पे बीच में लिख रहे, ज्ञानी कर्म का स्वाधीनतया कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता। स्वाधीनतया, स्वतंत्रतया एक ही चीज, हो के करना, स्वाधीन होके बुद्धिपूर्वक करना, उसको कहेंगे उपादेय बुद्धि वाला करना। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, पहले से यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्र कर्ता और भोक्ता है वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। इसलिए जहां मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव हुआ, वहां पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है। पर द्रव्य का स्वामित्व, पर द्रव्य का ममत्व टूट जाता। कब? जब मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव होता है। मिथ्या दृष्टि कहाँ है? श्रद्धा की पर्याय में। अज्ञान कहाँ है? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय में अज्ञान क्या है? ज्ञान तो वैसे जानने देखने का ही काम करता है, बट मिथ्यात्व के साथ ज्ञान को अज्ञान कह दिया। तो वो जब तक मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान रहेगा तब तक स्वामीपना रहेगा। मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव होगा तो परद्रव्य के स्वामी। तो परद्रव्य कौन सा परद्रव्य? अनंत गुणों के समरूप अपना त्रिकाली शुद्ध आत्मा छोड़ के सभी परद्रव्य, सभी अपनी पर्याय भी ले लो, अपने गुण भेद भी ले लो, अपने राग द्वेष भी ले लो, निर्मल पर्याय राग द्वेष सभी ले लो परद्रव्य। उन परद्रव्य के प्रति स्वामित्व का अभाव हो गया, उसको स्वामीपना मात्र एक द्रव्य में रह गया है। और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्र है, किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता है। ये उसका ग्रंथि भेद होने की वजह से, भेद ज्ञान होने की वजह से सहज में हो जाता ज्ञान की पर्याय। वो कार्य चलते हुए भी ज्ञान जुदा जुदा जानता है। कैसे? कि वह मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान के अभाव होने से परद्रव्य का स्वामीपना नहीं। मतलब जो शांतिनाथ, कुंतनाथ आदि चक्रवर्ती थे, राम आदि थे, बलभद्र आदि, या जितने भी शैव सम्यक दृष्टि वर्तमान युग में आते, उन सब का मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान के अभाव की वजह से परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव था। कहाँ अभाव था? श्रद्धा और ज्ञान में। तो
तो उसकी वजह से वह ज्ञानी जीव ज्ञानी होता हुआ, ज्ञानी बना नहीं, ज्ञानी हुआ, पुरुषार्थ किया ज्ञानी होने का, ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रतया किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता है। इसका कर्ता और भोक्ता होता ही नहीं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र भली होए, मतलब सीता को रावण से मैंने छुड़ाया, मैं उसका कर्ता हूं। सीता को जंगल में मैंने भेजा, मैं उसको जंगल में छुड़ा सकता हूं। ऐसी मान्यता श्रद्धा के पर्याय में, ऐसा जानना ज्ञान के पर्याय में नहीं होता। तो सब वचन किसने कहे? रावण के साथ युद्ध किसने किया? अरे भैया, काया की क्रिया को हम आत्मा की मानते ही नहीं। निश्चय से व्यवहार से कहना है तो कह दो, व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, कहने मात्र का है, उपचार का है। तो साहब वो कृतांत वर्ग कौन था? सेनापति। उसको आज्ञा किसने दी? जाओ भैया छोड़ के आ जाओ। तो उसका कर्ता कौन है? वचन का। वचन का निश्चय से कर्ता शब्द वर्गना है, और व्यवहार से कर्ता राम के आत्मा को कहा जाए। और राम की आत्मा में भी चारित्र के उस विकार को कहा जाएगा जिसको ऐसा विकल्प आया, ऐसा राग आया कि मैं कृतांत वर्ग को कहूं जाओ उसको छोड़ दो। तो उस समय श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय क्या कर रही थी? देख रही थी। उसने चारित्र की पर्याय को रोका क्यों नहीं? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अतत भाव है, एक गुण की पर्याय का दूसरे गुण की पर्याय में अतत भाव, और एक ही गुण की पूर्व के पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है, भविष्य की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। साहब समझ रहे? सूक्ष्मता समझने का प्रयास करना महत्वपूर्ण प्रकरण, पकड़ में आना चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ना पड़े। कठिन लगे तो भी डिगना नहीं, बने रहे, बने रहे, काम होना है, घबराना नहीं। तत्व ज्ञान से कभी नहीं घबरा। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा ज्ञान के पर्याय ने तो चारित्र की पर्याय को रोकना चाहिए था। अरे भैया, अतत भाव है। चारित्र की पर्याय जो अनंतानुबंधी के अभाव वाली है, उसने तो भी जो पर्याय ऐसा विकल्प कर रही कि मैं कृतांत वक्र को कहूं और इसको छोड़ देवे, उसने तो उसको रोकना चाहिए था। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। सब फिर जो हो रहा है होने देवे। ये यथार्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। सब नहीं समझ में आ रहा है, हमारी होनार ऐसी, हमारा उदय ऐसा है, छोड़ो, प्रयास चालू करो। जब समझ में आएगा, जब आए, प्रयास तो करो तुम जानने का। तुम उस वॉल के ऊपर चढ़ने का प्रयास करो। 50वीं बार चढ़ेंगे, 50वीं बार चढ़ जाएंगे। चींटी की बात कर रहा हूं। प्रयास चालू करो, तुम बैठे मत रहो। तुम पहले ऐसा मत सोचो जब चढ़ना होगा तब चढ़ जाऊंगी। तुम चालू करो। पहली बार में चढ़ गए, ठीक है, दूसरी बार में चढ़ गए, ठीक है, तीसरी बार में चढ़ गए, ठीक है, 50वीं बार में चढ़ गए, चले, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने प्रयास चालू कर दिया, तुम्हारी होनार भली। तुमने प्रयास नहीं किया और तुम होनार पे डाल रहे हो, तुम्हारी होनार अच्छी नहीं। क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? राम ने सीता का छुड़ाने का कर्ता था कि नहीं था? तो कह रहे हैं निश्चय से नहीं था। निश्चय से नहीं था, ये ऊपर हम अमृतचंद्र देव की टीका में पढ़ के आए, कल पढ़ लेना वहां से अच्छे से। निश्चय से करता नहीं है, तो ये करता है ही नहीं।
तो सब कर्ता कौन है? श्रद्धा की पर्याय नहीं, ज्ञान की पर्याय नहीं, चारित्र्य की पर्याय कर रही, होने दो, उसके निमित्त से कर्म बंधने दो, उदय में आएंगे आने दो, फल मिलेगा मिलने दो, जो होना है होने दो। पर श्रद्धा ज्ञान अलग ही खड़े रहेंगे। किसकी बात चल रही है? सम्यक ज्ञानी की बात। अलग करना है उनको दोनों। तो ये कह रहे हैं तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्र है, किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निर्बलता से कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है, अपनी निर्बलता, अपनी मतलब चारित्र की निर्बलता, चारित्र की निर्बलता का निमित्त कौन? चारित्र मोह कर्म। उपादान कौन? चारित्र के स्वतंत्र के पर्याय। उसकी निर्बलता से, कर्म के उदय की बलवत्ता से। कर्म कौन सा? चारित्र मोह का। और दूसरे कर्म को लेना ही नहीं, छोड़ दो, अंतराय अंतराय सब छोड़ दो, नाम कर्म और सब छोड़ दो। दर्शनावरण और चारित्र, सॉरी, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, बस दो की लो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय भी छोड़ दो। तो किसी ने प्रश्न किया टोडरमल जी को, साहब हमारे ज्ञानावरण का ऐसा उदय, इसलिए हमें यह समझ नहीं रहा। संज्ञा पंचेंद्रिय बना है, पात्रता हो गई है, तुम प्रयास नहीं कर रहे हो, ऐसी अनीति नहीं चलेगी, वहां खड़ा देख लेना चाहिए प्रकरण। ज्ञानावरण कुछ नहीं कर रहा, संज्ञा पंचेंद्रिय जो, हाँ असंगी रहते थे तो कह सकते थे, असंगी कह सकते थे, क्यों? अनक्षरी भाषा तो चलती दो इंद्रिय से, वो कह सकते साहब हम क्या करें, अभी हम जब संज्ञा पंचेंद्रिय में आएंगे तब कुछ करेंगे तो करेंगे, तब जैन धर्म मिलेगा तो करेंगे। कठिन है बहुत जैन धर्म मिलना, महाभाग्यशाली हम सब। ये नक्की करो पहले, सब कैसे नक्की करें? 700 करोड़ में कितनों को ये मिला, ये चर्चा सुनने को, ये चर्चा पढ़ने को, ये चर्चा समझने को कितनों को मिला? 700 करोड़ ही लोग। 29 अंक प्रमाण छोड़ दो, देवों को छोड़ दो, नारकियों को छोड़ दो, तिरेंज को छोड़ दो, कितने महाभाग्यशाली हम। पवित्र शासन मिला वस्तु स्वरूप को बताने वाले। बाकी के तो सुबह उठे चल पड़ जाते, ये ट्रेन पकड़नी, ये बस पकड़नी, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऑफिस जाना है, ये लैपटॉप करना है, कंप्यूटर करना है, ऐसा करना है, वैसा करना, चालू पड़ जाए। हम तो भी 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितनी अपनी सामर्थ्य, सुनने आते, भगवान को देखने आते। कितने महाभाग्यशाली पुण्यवानी हम हमारी। कम मत समझना अपनी पुण्यवानी को, रोना मत रोना, अरे मैं इंदौर में रहता था तो अच्छा रहता था, वहां सेटल होता था तो इतना मस्त काम पैसा कमाता था, ऐसा करता था, फालतू के धंधे दुखी हो बेचारा। गार्डन घूमता था, मॉल में जाता था, थिएटर में जाता था, पागलपन है। छोड़ो ये पागलपन को, कब तक करोगे ये पागलपन? समझो ये बहुत अच्छा अवसर है। संज्ञा पंचेंद्रिय बने में अभी ज्ञानावरण बीच में मत लाना, उतना शैव तो हुआ वही। अब तुम प्रयास नहीं कर रहे हो तो यह हानि थी। तो राम की श्रद्धा की पर्याय ने, राम के त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने, राम की ज्ञान की पर्याय ने सीता को जंगल में छोड़ने का कर्तापना किया ही नहीं। तो किसने किया? क्षणिक उपादान में चारित्र की उस चौथे गुणस्थान की पर्याय ने की। और बाहर के शरीर की और उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसको जाने दो, जो भी वचन की उसकी छोड़ दो। और भोक्ता कैसे नहीं होता है? अब ये साथ में चलता है, एक साथ चलता है। और भोक्ता किसको भोग रहा हो? भोक्ता किसको है? रावण सीता को लेके चला गया और ये मूर्छित हो रहा है, ये कर्मफल को भोग रहा है। देखो साहब वो सो रहा है, वो देखो साहब वो मूर्छित हो रहा है। आप कह रहे सम्यक दृष्टि, एक पत्नी का वियोग नहीं सहन होता है उनको, क्या करे?
क्या हो रहे हैं? सब भोग रहे ना कर्मों को। देखो पत्नी के वियोग को भोग रहे हो, दुखी हो रहे, शोकाक्रांत हो रहे, सिर पटक के बैठ गए, चर्चा कर रहे कौन आएगा, कैसे करना, कौन लेके गया, कौन लेके गया, सीता 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 कर रहा है। क्या कर रहे? वो अंजना अंजना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्या करे साहब? भोग तो रहे ना? नहीं भोग रहे। क्यों साहब? ज्ञान नहीं भोग रहा? नहीं भोग रहा। त्रिकाली शुद्ध आत्मा सीता के वियोग को भोग नहीं रहा है। श्रद्धा के पर्याय, शायिक श्रद्धा के पर्याय सीता के वियोग को नहीं भोग रही है। ज्ञान की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, शायिक श्रद्धा के साथ वाली सम्यक ज्ञान की पर्याय सीता के वियोग को नहीं भोग रही। तो कौन भोग रहे? चारित्र की शोक की पर्याय भोग रही है अप्रत्याख्यान वाली, और सुख की दुख की पर्याय भोग रही। सुख गुण की, दुख की पर्याय शोक। उसको मोक्ष मार्ग में हम मानते ही नहीं, गौन कर देते हैं। क्यों? वो अनंतानुबंधी का शोक नहीं है, अनंतानुबंधी का दुख नहीं है। और साहब ये शरीर नीचे गिर रहे हो, बार बार मूर्छित हो रहे, वो शरीर की कर्ता, शरीर, वो शरीर भोग रहा, वो आत्मा नहीं भोग रहा। कौन भोग रहा है? वो कौन भोग रहा है? शरीर भोग रहा है। सब हमारे घुटने दुखते हैं तो आत्मा भोगता है। घुटने जो दुखते हैं, घुटनों को आत्मा नहीं भोगता है। घुटने का जो दुखने रूप जैसा कुछ परिणमन होना है, उसका जो भी रसगंध वर्ण स्पर्श या उसके जो भी गुणों का परिणमन होना है, वो उसमें होता है। ज्ञान में वो झलकता कि हमारे घुटने दुख रहे, और झलकने के बाद में मोह का निमित्त और एकत्व का अध्यवसाय होगा, मिथ्यात्व आदि का, तो ये मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे ही घुटने दुख रहे, मेरा ही दुख रहा है। ऐसा दुख की पर्याय को वो अज्ञान भोगता है। कौन भोग रहा है? मिथ्यात्व भोग रहा है, अज्ञान भोग रहा है, और चारित्र का शोक वाला, दुख वाला विकार चारित्र भोग रहा है। और ज्ञानी के घुटने दुखेंगे कि नहीं दुखेंगे? दुख सकते हैं। क्यों नहीं दुखेंगे? आसाता का उदय तो दुखेंगे। ज्ञानी भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? ज्ञानी नहीं भोगेंगे। क्यों नहीं भोगेंगे? ग्रंथि भेद हो गया। ज्ञानी का त्रिकाली भोगता नहीं, अज्ञानी का त्रिकाली भी भोगता नहीं घुटने के दुखने। क्या कह रहा हूं? घुटनों के दुखने को अज्ञानी का त्रिकाली भी भोगता नहीं, और ज्ञानी का त्रिकाली भी भोगता नहीं। तो कौन भोग रहा है? अज्ञानी की श्रद्धा ज्ञान चारित्र भोग रहे हैं, ज्ञानी के चारित्र भोग रहा, और सुख की दुख की पर्याय भोग रहे, वेदन कर रहे। बस इतना सा भोगना हो। तो उनकी श्रद्धा ज्ञान नहीं भोग रही, नहीं भोग रही। हम द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जा नहीं रहे। आप अच्छे से समझना। किसी को थोड़ा सा कठिन अटपटा लग रहा होगा, बट ये समझना बहुत इजी, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोक में ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब बोलो कुछ होगा तो मैं चर्चा करने को तैयार हूं। फिर उसका विस्तार बहुत है। फिर ये पर्याय, वो पर्याय, विकारी पर्याय, सामान्य गुण, विशेष गुण, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, फलाना पर्याय, सब फिर बहुत सारा विस्तार समझ लेना चाहिए। तो अपनी निर्बलता से, कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य होता है, वह परमार्थ दृष्टि से उसका कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता है। परमार्थ मतलब स्वभाव की दृष्टि से कहा नहीं जाए। तो अपने को अटपटा लगता है, श्रेणिक ने यार तीर्थंकर बनने वाला जीव और आत्महत्या कर रहा है। अरे कर्म का वैसा उदय आया भैया, आ सकता है, आ सकता है। सब ज्ञान ने क्यों कुछ किया नहीं? अतद भाव है भैया। ज्ञान की पर्याय शरीर के वो आत्महत्या करने को कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी आत्महत्या कर ले। कौन कह रहा है ऐसा आत्महत्या करने को? आत्मघात करना तो मां बाप कहा गया, बट अभी उसके ऐसे कर्म बांध के रखे थे जो उदीर्णा होके खिरे नहीं, अब उदय में आ रहे, निमित्त रूप में कोनिक आदि, जो भी कुछ होगा होते जाता है। क्या करेंगे?
सब वो कुंदा आचार्य देव के जो गुरु थे वो कुमारिनी के साथ में शादी करिए, वो लोटा वोटा लटका दिया, सब कमंडलू वमंडलू सब क्या उदय सब हम भी करेंगे। अरे भैया वो ज्ञानियों की कुछ प्रवृत्ति होती होगी, तुम उसको अपेक्षा समझो, अपेक्षा समझो नहीं, तुम यथार्थ ज्ञान करोगे नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा तो अज्ञान रहेगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व छूट नहीं रहा है और तुम बोल रहे वो कर रहे तो हम कर रहे, वो कर रहे तो हम कर रहे। तुम्हारी श्रद्धा और ज्ञान अलग रह रही, खड़ी रह रही तो करो, फिर तुम नहीं खड़ी रह रही है तो अभी जल्दबाजी मत करो, निर्णय करने का प्रयास करो। तो परमार्थ दृष्टि से उसका कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता और उस कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्मरज लगती भी 120 प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियां छोड़ के बाकी लगेगी, 117 या 120 में से निकाल देना, लगेगी ना, कर्मरज लगता है, तो भी उसे यहां बद्ध में नहीं गिना जाता। सब क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि मिथ्यात्व है वही संसार है। अब मिथ्यात्व के अभाव में संसार रहा ही नहीं, दृष्टि मुक्त हो गए हम। तो इसलिए इस कर्म रज को हमने गौण कर दिया, लिया ही नहीं, पकड़ा ही नहीं हमने, मतलब अध्यात्म ने, अध्यात्म ने मतलब समय सार आदि ग्रंथों ने। चलेगा चलेगा, क्यों? किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए का कर्जा आना था। 1 करोड़ में उसने 99,99,999 रुपए दे दिए और उसने कहा मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं जब भी आएगा दे दूं। समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? भैया 1 रुपये भूल जाना, 99,999 नहीं देता था तो भी चलता था, 99 लाख दे देता था, 1 लाख नहीं भी आए तो चल जाता था एक आध बार, बट तेरे तो 1 ही रुपया बचा है, छोड़। ये ऐसे कहने वाले, समुद्र की बात है, अभी नीचे कहने वाले। तो जिसका मिथ्यात्व चला गया उसके बाकी के कर्म कोई काम के ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। समुद्र में 1 बूंद की गिनती ही क्या है? 1 करोड़ में 1 रुपए की गिनती कितनी? समुद्र में इतना पानी है, अरबी समुद्र में हमने देखा ही होगा, या महासागर आदि, 1 बूंद इतना रह गया। अरे ये सही है, ये सही है। अनंत संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन 1 बूंद के समान है। अर्धपुद्गल भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, और मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे ये? समुद्र में 1 बूंद की गिनती क्या है? और संसार किसको कहते हैं? मिथ्यात्व को संसार कह रहे। जयचंद जी साहब कह रहे, सही कह रहे, गलत नहीं कह रहे। हम संसार किसको कहते हैं? साहब हमारा संसार बहुत अच्छा चल रहा है। सामान्य लोक भाषा में हम तो नहीं कहते, बट सामान्य अन्यमति आदि जिनको पता नहीं, हमारा संसार बहुत अच्छा है, कुटुंब बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है, सब मस्त है, सोफा भी है, कूलर भी है, एसी भी है, सब अच्छा चल। संसार क्या चल? संसार किसको मानते हैं? महाराष्ट्र में होते वो दुकान के बाहर ऐड लगी रहती, इथे संसार उपयोगी सगळ्या वस्तू मिळती, मतलब संसार के काम के सभी वस्तुएं मिलेगी। मतलब वो संसार किसको कहते हैं? उन वस्तुओं को कहते हैं। हम संसार किसको कह रहे हैं? कौन सा मिथ्यात्व? वो भाव वाला, जीव का भाव, उसको संसार कह रहे। वो कहाँ है? जीव में। क्यों है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं कर रहा। वस्तु स्वरूप क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है, 3 लोग के वस्तु स्वरूप, पर वस्तु को पर वस्तु रूप जान नहीं रहा है, स्व वस्तु को स्वरूप जान नहीं रहा है, मान नहीं रहा, इतना है। यही मिथ्यात्व। तो मतलब भाव और मिथ्या मतलब झूठा भाव।
तो झूठा भाव क्या है? जैसा है वैसा नहीं जानना। जैसा है वैसा मतलब अनाकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख, अव्यवाद सुख, इन सब का एकमात्र 3 लोक में कारण मेरा ज्ञायक तत्व है, मेरा शुद्ध तत्व है, ऐसा नहीं मानना। और उससे विपरीत ये 5 इंद्रिय के विषय सुख के कारण है, ये वस्त्र आभूषण आदि सुख के कारण है, ऐसा मानना, ये मिथ्यात्व, यही संसार, ये अग्रित मिथ्यात्व। किसी ने सिखाया नहीं कि अच्छे कपड़े पहनने से सुखी होता है, ये मानता है। किसी ने कहा नहीं इसको कि येलो कलर का शर्ट पहनेंगे, व्हाइट कलर का शर्ट पहनेंगे तो तुम्हें सुखी हो जाओगे, और रेड कलर का शर्ट पहनोगे तो दुखी हो जाओ। इसने कल्पना की है, रेड मुझे अच्छा नहीं लगता है तो ये उससे दुखी होगा। इष्ट अनिष्ट की कल्पना किसने की? वो वस्तु कह रही, रेड कलर कह रहा है मैं बुरी हूं, वो व्हाइट कलर कह रहा है मैं अच्छा हूं। भ्रम किसने खड़ा किया? बिना काम का खड़ा कर दिया। और वो दोष किस पे देता है? कर्म के ऊपर दोष देता है, भगवान के ऊपर। भगवान की मर्जी, मेरे को ऐसे ही होना था। अब वो क्या करेगा बेचारा, भगवान को कुछ काम धंधा नहीं। तो संसार और कहीं बाहर नहीं है, ये बाहर वाला संसार है ही नहीं। उपचार से कहना है तो कह दो आप लोग बाचा भी, हमारा संसार बहुत अच्छा चल रहा है। और ये उल्टा काम क्या करता है? ये संसार क्या मानता है? कुटुंबादि। और फिर इस संसार में ये मनुष्य पर्याय आदि को संसार मानता है, और इस संसार में फिर इसका एंजॉय करता है। आज मेरा बर्थडे, आज मेरी एनिवर्सरी, आज मेरा ये मना पाए। देखो ये मूर्ख, ये तो अभी अपना अपराध है, जन्म मरण ये अपराध है, शादी करना अपराध है। क्यों? ब्रह्मचर्य से नहीं रह पा रहे। और ये हो के उपयोग करता, खुश हो के सब मेरे को आज इतने विशेष आए, इतने मैंने ऐसा स्टेटस किया, मैं ऐसे घूमने के आगे, मैं ऐसा करके आगे। क्या करता है ये? करना क्या चाहिए इसने? ये और पोषण करता है मिथ्यात्व का। और संसार स्वयं बढ़ावा है और डालता दूसरे के ऊपर, कर्म के ऊपर डालता है। टोडरमल कहते हैं भैया मिथ्यात्व का भाव कहां हो रहा है? जहां हो रहा है वहां पकड़ो बराबर से। आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये मिथ्यात्व ही संसार का कारण है। ये किस अपेक्षा से कह रहे? मिथ्यात्व है का मेरे में कौन सा भाव है, और ये मेरे लिए दुखदाई है, इससे छूटने का उपाय करना चाहिए। कैसे छूट सकते, इसका थोड़ा सा चिंतन करना विस्तार से, और थोड़ी चर्चा चलेगी। आज का समय तो आ गया है।